यश यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 8। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन आएगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के कार्य। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 5 से। वचन 5 से 15। पवित्र आत्मा के कार्य। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जा रहा है, परंतु इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही है। तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए
हाँ। पीछे के रोड पे हो? कभी? हाँ, मैं अभी अब्बा के साथ में था, खाना खाया, बातचीत करके आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। मोबाइल गिरेगा, मोबाइल गिरेगा। कौन सा मोबाइल? वीडियो तेरा बना। मोबाइल है क्या? बना ना, तू मेरे को देख के रुका क्यों? मेरे को लगा तेरे को कुछ बोलना है। नहीं, मैं इसे देखने आया था। तू कंटिन्यू। कंटिन्यू। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। स्वयं यीशु ने कहा है, पवित्र आत्मा आएगा और किस प्रकार से कार्य करेगा। जो कोई भी यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8, और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वचन का अर्थ स्पिरिचुअल चेकमेट है। यीशु ने जो कुछ भी कहा है सब उसके चेलों के लिए। जो यह पढ़ता है वह उसकी सुनता है। जब वह अपने शिष्यों को बोध कर रहा था, उसी वक्त का सिर इसे पढ़ने पर स्वयं शिष्य की तरह जान पड़ता। हर एक
विश्वासी जो पूर्णतः विश्वसनीय है, प्रभु यीशु का भक्त बना है, जिसमें से प्रभु यीशु दिख रहा है, उसे देखते ही सुसमाचार फैल रहा है। उसकी गैर मौजूदगी भी यीशु मसीह का प्रचार कर रही है। वचन उसी पर कार्यरत है, क्योंकि वचन उसी को लेकर कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा उसी में है। और ऐसा हर एक विश्वासी उसी को दर्शित कर वचन को प्रकटित करता है। अगले पिछले होंगे, पिछले अगले होंगे। जो पिछला है वह आगे को आएगा, और जो अगला है वह डायरेक्ट सामने आएगा। उस पे पवित्र आत्मा के कार्य कुछ इस तरह ही से प्रकट होंगे। और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 ऐसे ही पूर्णत्व प्राप्त करेगा। वचन तो हर एक विश्वासी के लिए है। हर एक विश्वासी के जरिए वचन पूरा होता है। मकबूल इमानुएल के जरिए यह वचन कुछ इस प्रकार से पूर्णत्व प्राप्त करेगा, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। अब शैतान जान चुका है कि वचन तो पूरा होगा ही होगा। हर प्रकार से अब शैतान मकबूल को पहचानेगा। सब शरीरों को, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में है। भौतिक संसार के लोगों जो शरीर में है, शैतानी दिमाग डालेगा और मकबूल इमानुएल को पहचानने लगेगा। हर प्रकार से कहेगा तू एफबी पर है, फेसबुक पर है, मैंने तुझे फेसबुक पर देखा है। वरण शरीर कह चुका, इसलिए तो यह वचन मिला है। इसलिए मैं बोल रहा,
अब शैतान हर हाल में मकबूल इमानुएल को पहचानने लगेगा, तरह तरह के रास्ते निकालेगा कि मकबूल इमानुएल को पहचाने। हर शरीर उसकी पहचान करेगा। तो एफबी पर है, फेसबुक पर है, मैंने तुझे फेसबुक पर देखा है, वायरल भी है ऐसा कहेंगे। तू तो वायरल है, तू तो फेमस है। झूठी मूठी प्रार्थना करवाएगा यीशु मसीह के नाम से, झूठ मूठ का कुछ भी रीजन बताएगा, बिजनेस में लॉस, ये वो परेशानी, झूठी सीन क्रिएट करेगा झूठा। और यीशु नाम से प्रार्थना करवाएगा। हो सके तो जो व्हाट्सएप ग्रुप पर है, वास्तविकता यही है कि मुझे नहीं पता कि व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरी गवाही कितनी कैसे वायरल हुई। व्हाट्सएप ग्रुप समझ ही नहीं आ रहा। मुझे छोड़ बाकी सबको व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मेरी गवाही वायरल हुई, मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, या फिर विरोध में सिक्स सेंस के तहत स्पिरिचुअली व्यभिचारिक अश्लील हरकतें हो रही है, विरोध में जो सांसारिक नजर से शरीरों को ऐसा लग रहा है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने, शरीरों को ऐसा लग रहा है कि जो विरोध हो रहा है, अश्लील हरकतें, मकबूल इमानुएल को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर नाम खराब कर रहा है, ताकि चर्च ओपन ही ना होवे। और स्वयं शरीर भी कह रहे हैं कि इसका चर्च ओपन ही नहीं होगा। जब भी विरोध में कुछ होता है तो शरीर बोलते हैं हम तेरे चर्च में नहीं आएंगे, हंसते हैं। जब विरोध होता है, व्यभिचारिक हरकतें होती है, अश्लील हरकतें, वो पता नहीं मुझे क्या हो रही है। विरोध में कुछ भी हो सकता है, इससे भयानक भी हो सकता है जो हो रहा है विरोध में, तो समर्थन भी उतना ही होगा। हर प्रकार से वचन पूर्णत्व प्राप्त करेगा। वरन आत्मा यो कहता है, आत्मा की अगुवाई, कि अब सब मकबूल को पहचानेंगे, लेकिन मैं मकबूल को नहीं पहचानूंगा। स्वयं कहूंगा कौन मकबूल। आप ही वचन पूरा होगा। मैं स्वयं को पहचानूंगा, वरना मकबूल को नहीं।
जो मसीही है विश्वासी, वह भी सालों साल जो मसीह में है वह कहता है तुझे तो 10 बाय 15 का रूम लेना पड़ेगा चर्च के लिए। उसका छोटा सा विश्वास। वर्ण मूर्ति पूजा कर रहा है वह। ऐसे बहुत से हैं जो कमजोर विश्वास के कारण सालों साल अंदर ही सड़े रहे हैं, पड़े पड़े। उदाहरणतः शेर का नाखून होता है। शेर का नाखून सोने का कवर डाल के गले में पहनते हैं, ऐसा बहुत से पहनते हैं। वरन मसीही व्यक्ति कह रहा है जो सालों साल है, मकबूल की नज़र में आया, उसने बोला कि यह मूर्ति पूजा है, इसे निकाल दो। उससे बातचीत करी, बपतिस्मा हुआ, सालों साल है, तो वह कहने लगा यह इसलिए पहना है कि कुछ भी बाहर का कुछ ना हो सके, इसलिए। यानी उसका कमजोर विश्वास, अपने मुंह ही के कारण वह फंस गया। ऐसे बहुत से हैं जो सालों साल लगा रहे हैं, और इस वक्त जिस तरह से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं सूखे सूखे, वे टूटकर बिखर रहे हैं क्योंकि वे मजबूत नहीं थे। दोनों तरफ, संसार में भी और आत्मिकता में भी, मूर्ति पूजा, अविश्वास। यूहन्ना 16:8 मकबूल इम्मानुएल के जरिए इसी प्रकार पूर्ण होगा कि अब सभी दुनिया, सबके सब शैतान के बहकावे में आकर किसी भी प्रकार से मकबूल को पहचानेंगे। वरना मकबूल कौन है यह मैं नहीं पहचानूंगा, और शैतान अब ही वचन को पूरा करेगा। वरन मैं कह रहा, आत्मिक दृष्टि से वचन पूरा हो गया। Amen. Strong. Amen.